कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, वो सब जानते हुए भी थोड़ा कौन है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, हाँ हाँ सुना तो है, हाँ सुना तो है। और बल्कि चाहे दिन भर देखते, हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी है, यही कोई 1-1.5 साल पहले एक महापुरुष के पास हम गए, हम बताएंगे नहीं उनके बारे में, हम गए उनके पास, तो हमारे साथ जो गए उन्होंने परिचय दिया, ये बागेश्वर धाम से हैं। और अच्छा अच्छा कहाँ है ये बागेश्वर धाम? और वो मध्य प्रदेश में रहते हैं, हद देखिए, कहाँ है ये बागेश्वर धाम? हाँ, हमने कहा आपके मध्य प्रदेश में ही छतरपुर जिले के पास एक छोटा सा गांव खड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, खजुराहो के पास। हमें इतनी गुस्सा चढ़ी कि तुम हमारा पूरा खानदान जानते हो, रातों भर हमारे वीडियो देखते हो, रातों भर तुम हमारे वीडियो देखते हो। और मान लिया ऐसे पूछ रहे, लेकिन अब महापुरुष थे तो कुछ बोल नहीं सकते, तो हमने भी हाथ जोड़ के कहा हाँ वहीं पास ही में है, 15 किलोमीटर दूर। अच्छा क्या करते हो? अब मन में तो आई हम बता दें भिखारी हैं, लेकिन अब ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं, हमने समझा, तो हमने कहा ठीक है, अब ठीक है, सही है। फिर धीरे से वो बोले पर्चा बनाते हो? हम कही अब आ गए लाइन पे। तो हमारे बगल में जो पंडित जी हमारे साथ गए थे, वो हमें देख के खूब मुस्कुराए, वो समझ गए हमारी भावनाओं को। हम कही महाराज जी अगर आपकी आज्ञा हो तो कमरे में चलें कि यहीं बनाए? तो फिर वो भी समझ गए, कि अब लफड़ा है। अब हमने जहाँ इतना कहा कमरे में चले कि ये ही बनाए, तो वो भी फिर समझ गए। बोले तो हम लोगों को हटाते हैं? हम कही ना हटाना हो तो हम बता देते हैं। और आपकी वो बवासीर ठीक हो गई? जहां हमने इतना कहा सोई पसीना मार गया कि जब इन्हें बवासीर का पता है। सोई वो तुरंत सच्चों से बोले जाइए जाइए, सुना नहीं जाता। हम कहे नहीं जाओ जाओ जाओ। हमने कहा महाराज खूब आपने अर्शकल की गोली खाई। सो इतना सा मुंह रह गया। फिर आज वो मर जाएं, हमारा परिचय तो ठीक है, फोटो धरे बागेश्वर धाम की। हम पे बाद में उन्हें लिखा के पर्चा भी बनाया। अब जो नहीं बताएंगे उनके पर्चे में क्या बताया वो बात अलग है। हमने पर उनको पे बताया, हमने लिखाया। हम कहा आप पता तो नहीं पूछोगे? भीतर बोले बाप गलती हो गई, अब परिचय नहीं पूछेंगे। तो पहले हम नीचे बैठे थे, वो ऊपर पे, वो ही बोले कि अब बेड पे बैठो आप। कहाँ नीचे बैठे? ऐसी घटना हो जाती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो इग्नोर जानते सब है। ऐसे ही रावण जानता सब है। अंगद से कहता कौन हो, नाम परिचय बताओ, ठीक से परिचय बताओ। अंगद जी बोले अब हमारा परिचय जानना हो तो जान ही लो। अंगद नाम बालिकर बेटा, तासों कभों भई है भेंटा। हम वो ही हैं। हमारे पिताजी 6 महीने तो मैं बगल में दबाए रहे, बगल में। अच्छा अब रावण की हो गई बेइज्जती। रावण ने सोचा कि ये तो बेइज्जती हो रही हमारी, और सभासद सब कान खोल के सुने। और एक सभासद जो सभा में बैठा था वो बोला रावण को? अंगद बोले हाँ यही 10 मुख वालों को। 6 महीना हमारे पिताजी बगल में दावे रहे, सांस नहीं ले पाए भाई साहब। बगल में दावे रहे, बगल में। और पर रावण भी इतना होशियार, उसने बात को घुमाने के लिए 10 मुंह से हंसने लगा। हाँ हम जानते हैं, एक बाली रहा। अंगद जी बोले रहा नहीं था। तो रावण बोला क्या हुआ, कहाँ है बाली आजकल, ठीक है? अंगद जी बोले 2-4-10 दिन बाद तुम ही जाने वाले हो, पूछ लेना कैसे हैं। 2-4-10 दिन बाद तुम ही जाओगे। बोले कहाँ? अरे बोले वो तो निपट गए, काम हो गया। रावण बोला कैसे? अरे बोले राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तो ही सुनायो सोई। राम से विरोध करने का परिणाम है कि हमारे जिन्हें वो पिता है हमारे बाली, कि तुमको भी 6 माह बगल में दावे रहे, वो भी नहीं बचे राम का विरोध करने से। तुम विचार करो क्या तुम बचोगे? इस प्रकार से जहां अंगद ने जवाब दिया,
तब रावण की समझ में आया। पर जो अभिमानी होते हैं वो समझते नहीं। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो। अभिमानी समझते नहीं। अब रावण बड़ी बड़ी बातें बोलने लगा, धर्मशीलता कहने लगा। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ न मरे धर्म व्रतधारी। रावण बोला हम बड़े धर्मात्मा हैं। अंगद जी बोले दिखाई रहे। रावण बोला धर्मात्मा है। अंगद जी बोले दिख रहे, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। क्या धर्मात्मा का काम किया तुमने? वाह, हमारी धर्मात्मा की तो कहो। कान नाक बिन भगनी निहारी, हमने अपनी बहन को नाक कान बिन देख लिया फिर भी कुछ नहीं बोला। अंगद जी मुस्कुरा के बोले पत्नी कौन हरण करके लाया है? हमारी माता जानकी जी का हरण किसने किया? रावण बोले वो तो बदले के लिए किया। बोले यही धर्मशीलता है कि दूसरे की नारी का हरण कर लो। अब एक काम करो, इतने ही धर्मशील हो, हमारी बात मानो। रावण बोला क्या बात माने? जानकी जी को आगे करो, मुंह लटकाकर, रानियों को साथ सब लेकर, हाथ जोड़कर, कुल्हाड़ी अपने गले में रखकर, तिनका अपने मुंह में दबाकर राम जी के पास चले जाओ, क्षमा मांगो। बताइए, जो रावण बिना शर्त को जाने को तैयार नहीं है, उनको अंगद जी इतनी शर्तें बता रहे हैं। ऐसे जाओ जो बिना शर्त को जाने। तो किसी ने अंगद जी से पूछा इतनी शर्त क्यों बता रहे हो? वो बिना शर्त को जाने को तैयार नहीं है। तुम कह रहे कुल्हाड़ी गले में, तिनका मुंह में। अंगद जी बोले हम चाहते ही नहीं है कि ये जाए, हम चाहते ही नहीं है कि ये जाए। तो किसी ने अंगद जी से कहा कि आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते? बोले ऐसे लोग तो मर जाने ही ठीक हैं। ये अगर चला जाएगा तो हमारे भगवान बहुत दयालु हैं, वो क्षमा कर देंगे। पर ऐसे लोग कैंसर जैसा रोग होते हैं जो सनातन के ऊपर उंगली उठाते हैं, ऐसे लोगों को तो मर जाना ही उत्तम है। जो सनातन को डेंगू मलेरिया बतलाते हैं, इन लोगों का तो जीना ही ठीक नहीं है, इनको तो मरना ही उचित है। ऐसे लोगों की तो आत्महत्या ही अगर हो जाए तो बढ़िया है। ये हम नहीं कह रहे, अंगद जी कह रहे हैं। आप गलत मत ले जाना कि हम किसी को कह रहे हैं। भाई तुम अगर समझ रहे तो वो तुम्हारी मजबूरी है। हम नहीं कह रहे, अगर आप जहां हम बैठे वहां से तुम समझ रहे अगर हो, वो हमारे तो अंगद जी ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मर जाना है। अच्छा, हमने एक बात और अंगद जी के चरित्र से एक बात समझी। जैसे रावण बात करता वैसे अंगद जी जवाब। तो किसी ने अंगद जी से कहा तुम्हें सीधे बोलना नहीं आता? जैसे वो तो है ही नालायक, आप ऐसे क्यों बोलते हैं? बोले सठे साठ्यम समाचार, जैसे को तैसा ठीक है। एक चौबे जी थे, उनसे कोई कहे चौबे जी तो वो कहते थे हाँ जी, और उनसे कोई कहे चौबे तो वो कहते हाँ बे। उनसे जो जैसी बात करे तो वो वैसे ही जवाब। अब भाई उनसे कोई कहे, अगर बड़े प्रेम से कहे चौबे जी तो वो भी भीतर से हाँ जी, और अगर कोई उनसे कहे चौबे तो कहते हाँ बे। भाई कोई हमें चौबे कहे और हम उसको कहें हाँ जी, उत्तम नहीं है। तो वो जैसे को तैसा जो है जवाब मिल जाए। ऐसे ही एक बार एक गांव में, हमारे आसपास में एक घटना घटी। उत्तर प्रदेश से लगे हुए गांव में कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिन्हें नई नई चीज मिले तो वो दिखावा करते हैं। किसी लड़का की नई मोटरसाइकिल लेवे, 4-5 दिन इतना कपड़ा लगा के पहुंचत के मडगार का पेंट तक उखड़ा हो। कार नई नई लेवे और धोखे से पार्किंग दूर खड़ी करनी पड़े जहां उतरते हुए लोग ना देख पाए। इतना मन खिन्न होता है जैसे जुआ में हार गया। अच्छा, लेकिन जब कार दूर भी पार्किंग करनी हो तब भी वो मानता नहीं है। वो चाबी को यहां उंगली में फंसाएगा। आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया है, डीजल का चाबी घुमाने से कोई लेना देना नहीं, ताकि इन्हें पता लगे कि अपनी कार है। ऐसे ही एक आदमी ने सोने का दांत लगवाया, दांत सोने का, यहाँ दांत कई लोग लगवा लेते हैं ना गाँव में। सोने का दांत लगवाया, पंगत में बैठा, पुराना जमाना। तो पंगत में खीर परोसी, तो जो खीर परस रहे थे वो चौबे जी थे, रहे होंगे तमिलनाडु के। खीर परोसी तो अब खीर बड़ी साधारण तरीके से कह सकते हो खीर लाओ, लेकिन उन्होंने कहा सोचा कि अगर हम खीर कहेंगे तो दांत नहीं दिखाई देगा,
तो पता ही है क्या बोले, थीर लिया थीर, थीर दो थीर ताकि दांत दिखे। तो बोले थीर दो थीर। लेकिन जो परोस रहे थे वे भी कम नहीं थे, वे भी 3 तोला का बगल में सोने का बाजूबंद पहने थे, उनने भी अपना सॉल हटाया, बोले बताओ कहां डाल दें। आओ, 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 अब जैसे को तैसा छोड़ा, कहां डाल दें, सो ही इनकी समझ में आ गया। बोले धर दो इसमें। सठे साक्ष्यम समाचरित, यही रावण के साथ हुआ। रावण कहता है कि अंगद जी से, हम बड़े धर्मात्मा हैं। अंगद जी मुस्कुरा कर बोले धन्य है ऐसे धर्मात्मा। लेकिन जब रावण ने खूब बोलना शुरू कर दिया तब अंगद को बड़ा क्रोध आया। और ये शस्त्र और शास्त्र यही परंपरा है, यही साधु और सिपाही की परंपरा। हनुमान जी साधु हैं, अंगद सिपाही हैं, और सिपाही का धर्म है भारत की कोई अवहेलना करे, सिपाही को सुनना नहीं चाहिए। और जहां रावण ने जब ते ही कीन राम के निंदा, जब ते ही कीन राम के निंदा, क्रोध बनते अति भयाऊ का पिंदा। अंगद जी क्रोधित हो गए, मारे गुस्सा के भनभना गए। क्यों? हरिहर निंदा सुनाई जो पाना, हरिहर निंदा सुनाई के पाना, ओही पाप गौ घात समाना, ओही पाप गौ घात समाना, कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहि भुज दंड तमक महिपाली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय, गौ माता की जय। मारे क्रोध के अंगद जी ने दोनों हाथ भूमि पर पटक दिए। और जहां अंगद जी ने दोनों हाथ पटके, क्यों? हरिहर निंदा सुने जो काना, हो ही पाप गौ घाट समाना। जो भगवान शिव की, भगवान विष्णु की निंदा करता है, निंदा सुनता है, उसे गो हत्या बराबर पाप लगते हैं। मारे आवेश में अंगद जी ने दोनों हाथों को भूमि पर पटक दिया। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहि भुजदंड तमक महिमारी। और जहां दोनों भुजदंड को उठा करके मारा, पृथ्वी कांप गई, सिंहासन रावण का डोल गया। और रावण का सिंहासन डोला, रावण के 10 मुकुट भूमि पर गिर गए, सिर के मुकुट गिरे। अंगद जी ने कहा ठीक रहा। 4 मुकुट लिए अंगद जी ने और इतनी जोर से फेंके कि रामादल में आकर के राम जी के चरणों में जाकर के गिर गए।